बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अर्थराइटिस, जिसे आम ज़बान में हम गठिया भी कहते हैं। तो समझते हैं कि गठिया क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इलाज क्या है और इसकी एहतियात क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं। तो तफसील से जानते हैं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, देखते हैं कि गठिया है क्या असल में। अर्थराइटिस गठिया एक ऐसी एक बीमारी है जिसमें जोड़ों में सोजिश, अकड़ाव, दर्द या हरकत में दुश्वारी होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है, जिसे ऑर्थो अर्थराइटिस या रोमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ये दो किस्म कौन कौन सी होती हैं। इसमें मेन चीज़ क्या है, सोजिश या अकड़ाव या दर्द या हरकत में दुश्वारी होना जोड़ों के अंदर, उसको हम आम ज़बान में गठिया या अर्थराइटिस कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसकी वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं कि ये जोड़ों में दर्द, अकड़ाव वगैरह क्यों होता है। जैसे मैंने पहली किस्म एक बताई थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये नाम से ही ज़ाहिर है कि जोड़ों के अंदर एक नरम हड्डी होती है, वो उम्र के साथ-साथ जो है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती रहती है, ये घिसना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे-जैसे बुढ़ापा आता रहता है, ये बीमारी आम होती रहती है। एक बीमारी है दूसरी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म का क़ुव्वती निज़ाम जो है, मुदाफ़ती निज़ाम जो है, जोड़ों पर असर करता है, जिसकी वजह से ये बीमारी आती है, जिसको हम फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। तीसरी किस्म इसकी हो जाती है गाउट। गाउट भी जो है वो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से जो है ना, गाउट आना शुरू हो जाता है। इस पर क्या होता है कि पैर के अंगूठों में दर्द, सोजिश, अकड़ावपन हो जाता है। चौथी किस्म जो है चोट या इंजरी, यानी कि पहले की चोट हो, लंबे अरसे से अ, अच्छे से ट्रीट ना की गई हो, तो उसकी वजह से भी जो है ये अर्थराइटिस की शिकायत होना शुरू हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता किसी फैमिली के अंदर वज़न का ज़्यादा होना है, ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से भी जो है अर्थराइटिस होने के बहुत सारे ख़दशात मौजूद होते हैं। तो ये वो ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है अर्थराइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ओबेसिटी या किसी किस्म की पुरानी चोट जिसको अच्छे से केयर ना की गई हो, तो ये वो वजूहात बन जाती हैं जो कि अर्थराइटिस के अंदर तब्दील हो जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता अर्थराइटिस हो गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है, इसकी कौन-कौन सी अलामात हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हड्डियों की, जोड़ों की बीमारी है, तो उसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द होना, ख़ासकर सुबह उठने पर या देर तक बैठने पर हमारे जो जोड़ हैं वो सख्त हो जाते हैं, मतलब अ, हरकत करने में दुश्वारी होती है, सोजिश हो जाना या गरमाइश महसूस होना जोड़ों के अंदर, हरकत में रुकावट होना या जोड़ों का सख्त हो जाना, थकन होना, बुखार का शिकायत होना या वज़न में कमी होना, ये ख़ास तौर पर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है। अगर ये अलामात आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपको अर्थराइटिस यानी कि गठिया हो सकता है। अब इसकी अगर हम तशख़ीस की बात करें कि कैसे पता चलेगा कि वाक़ई ही हमें अर्थराइटिस है कि नहीं है। अगर आपको इन अलामात में से कोई भी महसूस हो रही हो, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर जो है फिर आपकी काउंसलिंग करने के बाद एक्स-रे, कुछ ब्लड टेस्ट या एमआरआई करवा कर उस गठिया की तशख़ीस करेगा कि किस किस्म की गठिया का जो अलामात आ रही हैं या कौन-सी किस्म के जो है गठिया आपको मुतासिर कर रही है। उसके बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब तशख़ीस हो जाती है तो फिर हम इलाज की तरफ आते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ हर वीडियो में, कोई भी मेडिसिन आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है। हमेशा अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से अ, अपने मशवरा करने के बाद ही आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। ज़ाहिर-सी बात है, अर्थराइटिस की भी पेन किलर्स वगैरह, स्टेरॉइड वगैरह जो है डॉक्टर लिख कर देता है, तो आपने उसकी हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा जो है फ़िज़ियोथेरेपी है, मख़सूस वर्जिश होती है जो हरकत में बेहतरी लाती है और जोड़ों की जो मज़बूती में मदद देती है, और जो जोड़ अकड़ जाते हैं
اس کے اندر کافی مددگار ثابت ہوتی ہے، اس لیے فزیوتھراپی جو ہے بہت ضروری ہے اگر کسی کو ارتھرائٹس یا گٹھیا ہو چکا ہوا ہے۔ خدا نخواستہ اگر بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہو چکی ہے گٹھیا کی، تو ڈاکٹر پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے یا وہ ڈیسیژن لیتا ہے کہ جوڑوں کی جگہ کو بدلنے کے لیے سرجری کی جاتی ہے، آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے جوڑوں کے جو ہے ریپلیسمنٹ کے لیے، تاکہ جو ہے مریض جو ہے اس میں کافی بہتری محسوس کر سکے۔ اگر ہم گھریلو احتیاط و تدابیر کی بات کریں تو اس میں ہم لوگ جو ہے گرم سیکائی کر سکتے ہیں، جہاں پر درد ہو رہا ہے جوڑ کے اندر ہلکا سا مساج کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جوڑوں کے اندر سوزش کے اندر اور درد کے اندر کافی جو ہے آرام محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی موٹا ہے، موٹاپے کا شکار ہے، تو وہ اپنے وزن کو کنٹرول کرے، کیونکہ زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے جوڑوں پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے علامات آنا شروع ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات ہے، دیکھیں میں ہمیشہ کی طرح یہی کہتا ہوں کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، صحت مند غذا کھائیں۔ صحت مند غذا میں جو ہے ارتھرائٹس کے پیشنٹس کے لیے سب سے ضروری ہے وٹامن ڈی والی غذائیں، جس میں دودھ ہے، انڈا ہے، سورج کی روشنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم والی جو ہے غذائیں ہیں، دودھ اور دہی کا استعمال کریں، اومیگا 3 استعمال کریں، ہلکی سی کوئی بھی ایکسرسائز یعنی واک وغیرہ کریں جو کہ جسم کو جوڑوں کو حرکت میں لے کر آئے، اور جس کی وجہ سے اس کی جو علامات کے اندر کمی آ سکے اور بہت ساری جو ہے پرابلم سے انسان جو ہے بچ سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنی غذا کو چینج کریں، موٹاپے پر قابو پائیں، روزمرہ کے کاموں میں جوڑوں کا خیال رکھیں، مثلا زیادہ دیر کے لیے ایک ہی پوزیشن میں نہ بیٹھیں یا کسی بھاری چیز کو اچانک اٹھانے سے اجتناب کریں۔ خلاصہ تمام کی تمام باتوں کا یہی ہے کہ اگر گٹھیا ایک عام مگر مؤثر طریقے سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، اگر یہ مسئلہ درپیش ہے، اگر صحیح وقت پر اس کی تشخیص کی جائے اور علاج ہو جائے، اگر آپ کے عزیز اس سے یا آپ لوگ اس سے متاثر ہیں تو بلا جھجک آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس سے کاؤنسلنگ کریں، ٹیسٹ کروائیں، تشخیص کروائیں، اس کی میڈیکیشن استعمال کریں، ڈائٹ پلان اور جو ہے اپنا لائف سٹائل کو چینج کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے اس بیماری سے کافی حد تک جو ہے آرام محسوس کریں گے، اس پہ قابو پا سکتے ہیں، بجائے کہ یہ بہت زیادہ بگڑ جائے اور سرجری تک کی نوبت آئے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے شیئر کریں، تاکہ وہ بھی جو ہے ایسی معلوماتی ویڈیو جو ہے حاصل کرتے رہیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔